नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सम्मुख तीसरा पाठ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पानी रे पानी तीसरा पाठ है। बच्चों, आपको पता है कि जो पानी का रोल है हमारी डेली लाइफ में और लाइफ में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानी के बगैर हम ना तो जी सकते हैं, ना ही अपना कोई कार्य कर सकते हैं। तो पानी के विषय में हम चर्चा करेंगे। कुछ पोएम्स हैं, उन पर बात करेंगे, साथ में गुनगुनाएंगे। और यदि पानी नहीं होगा हमारे जीवन में तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, आप सुबह जब सो करके उठते हैं उसके बाद में जो भी कार्य करते हैं, नहाना, धोना, या आपकी गाड़ी साफ करते होंगे, साइकिल साफ करते होंगे, स्कूटर आपके पिताजी साफ करते होंगे, बाइक साफ करना, कार साफ करना, सब में पानी की आवश्यकता है। मम्मी भोजन बनाती होंगी, उसमें पानी की आवश्यकता है। नाश्ता बनाने में पानी की आवश्यकता है। आप को मिठाई यदि खानी है तो हलवाई, जो होटल वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो उन सबको पानी की आवश्यकता है। कोई भी भोज्य पदार्थ बिना पानी के नहीं बन सकता। हमें कपड़े धुलने हैं, सब में पानी की आवश्यकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह एक पानी पर कविता है। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। नानी से क्या कहा मुन्ना ने कि मैं अपना मुंह धोऊंगा, किससे? पानी से। आप किससे धोते होंगे? सभी लोग पानी से ही मुंह धोते हैं, यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो हम मुंह नहीं धो सकते हैं। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। यानी जिसको प्यास लगी होगी वह क्या पिएगा? पानी पिएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर उसने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोल्ड ड्रिंक किससे बनी हुई? पानी से बनी हुई है। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, सब कुछ किससे बनता है? पानी से बनता है। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। पता ही नहीं कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। भाप क्या है? वह भी पानी का एक रूप है। बर्फ क्या है? वो भी पानी का ही रूप है। ओस भी पानी का ही एक रूप है। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नानी ने कहा है कि सब रूपों में पानी है। नदियां बहती कल 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 कल, झरने गाते छल 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 छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। जो तालाब हैं, झरने हैं, हर जगह पर पानी है। नदियों में पानी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नदियों में इतना पानी रहा नहीं। बाढ़ के समय में देखा जाता है झरने भी हमारे कई सूख चुके हैं, तालाब भी हमारे कई सूख चुके हैं। इसलिए कुएं तो अधिकतर सूख चुके हैं। इसलिए पानी की जो महत्ता है वो बढ़ती जा रही है। हमें इसे बचाना होगा। और नदियों में जो पानी है, झरनों में जो पानी है, वो सारे पानी पीने योग्य नहीं है। तालाबों में जो पानी है वो हमारा पीने योग्य नहीं है। कुएं से बहुत कम जगहों में पानी पिया जाता है। इसलिए हमें जो है पानी बचा करके रखना है। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। खेतों में सिंचाई होती है किससे? कहीं पे नलकूप से होती है, कहीं पर तालाब से होती है, कहीं पर नहर से होती है, कहीं पर झरनों से होती है, कहीं पर मोटर से होती है। लेकिन कुल मिलाकर के पानी ही उसमें लगता है। बिना पानी के खेतों की सिंचाई नहीं हो सकती है। अगर खेतों की सिंचाई नहीं होगी, खेत लहराएंगे नहीं, उनमें फसल अच्छी नहीं होगी, तो हम क्या खाएंगे? ये सोचने की बात है। इसलिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। पानी की महत्ता बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। भोज्य पदार्थ का नंबर बाद में आता है, पहले पानी का नंबर आता है। तो इसलिए हमें पानी बचा करके रखना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। ये आप देखते होंगे कि बिहार सहित कई राज्यों में बाढ़ आती है। असम में भी बाढ़ आती है, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो कहर आ जाती है। शासन प्रशासन, सरकारें हिल जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पानी अगर नहीं होगा तो हम काम चला लेंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि पानी की बहुत आवश्यकता है। श्री प्रसाद जी ने ये रचना लिखी है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ।
बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी फिल्मों में गाने भी हैं जो पानी के ऊपर ही फिल्माए गए हैं, पानी के ऊपर ही गाए गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोकगीत हैं जिनमें पानी की चर्चा की गई है। बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे राजनीतिक उठापटक जो राज्यों में चला करती हैं, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर पानी के लिए भी लड़ाई हुआ करती है। आपस में जिलों के बीच में लड़ाई होती है, लोगों के बीच में पानी की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। कई सारे डार्क जोन बन चुके हैं, कई सारे ब्लैक जोन बन चुके हैं। कई जगह वाटर हार्वेस्टिंग के बगैर हम घर नहीं बनवा सकते हैं, मैप बनवाते समय हमें उसमें वाटर हार्वेस्टिंग दिखानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए और पानी की बर्बादी हमें रोकना चाहिए। कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बातें की गई है? कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। कवि ने क्या कहा है, पानी कहाँ कहाँ है? आपने अभी जो कविता पढ़ी उसमें पानी जहाँ जहाँ बताया गया हो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की जरूरत है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। सही का निशान लगाना, खेलने में पानी की आवश्यकता है या नहीं है? गाना गाने में, गाना गाने में तो पानी की आवश्यकता नहीं। चाय बनाने में तो है। आटा गूंथने में है, मम्मी आटा गूंथती हैं, किससे गूंथती होंगी? पानी डाल करके। लिखने में, लिखने में भी आवश्यकता नहीं है। अभी मैं जो छोड़ रहा हूँ उस पर फिर से चर्चा करूँगा। नाव चलाने में, जब पानी होगी तभी नाव चलेगी। चित्र बनाने में, इस पर भी अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। पौधे को उगाने में, पंखा चलाने में। अब यहाँ कुछ बातें, जैसे आटा गूंथने में डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि पानी की ज़रूरत है, नाव चलाने में आपको पानी की ज़रूरत दिख रही है, पौधों को उगाने में आपको पानी की ज़रूरत दिख रही है, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत दिख रही है आपको। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे कहा जा रहा है पंखा चलाने में, अब पंखा चलेगा किससे? बिजली से। और बिजली बनेगी किससे? पानी से। तो बात ये है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि आपको पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर आप सोलर एनर्जी यूज करते हैं, सौर ऊर्जा यूज करते हैं, तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप विद्युत ऊर्जा यूज कर रहे हैं, बिजली जो बनती है प्लांट में, उसमें पानी की आवश्यकता होती है। फिर नंबर आता है चित्र बनाने में। चित्र कौन सा बनाया जा रहा है? अगर हम ऑयल पेंट से उसको बना रहे हैं तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता होगी। फिर नंबर आता है खेलने में। यहाँ पर बहुत ध्यान से आप सुनिए, खेलने में पानी की आवश्यकता की बात कही गई है। अगर मैदान में घास नहीं होगी तो आप खेलेंगे कैसे? हो सकता है आप कहें कि हम लॉन टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, या इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो टेबल टेनिस का जो बोर्ड है वो कहीं ना कहीं फर्नीचर और पेड़ से ही बना हुआ है, उसमें भी ज़रूरत है। मैदान अगर है तो वहाँ पे घास उगेगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फ्लोर है तो उसको धुलने की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर के लिखने में भी नंबर आ जाता है कि यहाँ कौन सी इंक का यूज कर रहे हैं, इंक में तो पानी पड़ता है। तो कुल मिलाकर के कहीं पे डायरेक्ट, कहीं पे इनडायरेक्ट पानी की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। कौन से ऐसे 4 काम हैं जो आप पानी के बिना कर सकते हैं, यानी पानी की ज़रूरत आपको वहाँ नहीं पड़ेगी, इसको आप लिखेंगे। तुम पानी के बिना नहीं कर सकते। कौन से ऐसे काम हैं जो पानी के बगैर आप नहीं कर सकते हैं, उसको आप लिखेंगे। भोजन पानी के बिना नहीं बन सकता। साफ सफाई पानी की ज़रूरत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें पानी नहीं लगेगा, तो ध्यान दीजिए साफ़ सफाई के ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसमें पानी मिला हुआ है। तो चाहे आप मिलाइए, चाहे कंपनी वाली मिला करके दें, तो पानी तो उन्होंने यूज किया, चाहे आप यूज करें चाहे वो यूज करें, लेकिन पानी का तो यूज हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर आगे ध्यान देंगे किसके लिए कितना पानी। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखेंगे आप, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखेंगे। यानी जिसमें ज़्यादा पानी लगता है उसको पहले लिखेंगे, ज़्यादा वाले को पहले और कम वाले को बाद में।
अब काम क्या बताया गया यहाँ पर? नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंथने में। अब ज़्यादा पानी कहाँ लगता है? खेत में पानी देने में या पीने में? खेत में पानी देंगे तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और फिर घर धोने में, नहाने में, पीने में, फिर आटा गूंथने में। इसको आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से मिलता है पानी? ये पानी की बात की गई है, तो पानी कहाँ से मिलता है इसको हम देखेंगे। तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नदी, झरना, तालाब, कुएं, साथ ही साथ आजकल समरसेबल लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं और भी हैं। हर जगह के अनुसार जो जल स्रोत है वो बदलते रहते हैं, हैंडपंप है। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो जो हैं उन पर आप ये सर्कल बना देना है, आपको गोला लगा देना है, ठीक है। तुम्हारे घर या घर के आसपास, ठीक है। झील अगर हो तो आप इसको गोल कर देंगे, कुआं हो तो गोल कर देंगे, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका, गर्म सोता। सोता आपने फूटता है, अगर आपने घर में बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि सोता फूटा, उसमें पानी निकलने लगता है। सब जगह पर नहीं होता है, जहाँ पर नदी या कोई झरना या कोई तालाब है उसके आसपास ज़्यादा ये दिखा जाता है। क्या तुमने अपनी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है, उसको आप लिखेंगे आप। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। अगर आपके मोहल्ले के आसपास, आपके गांव के, आपके शहर में, ज़िले में कोई नदी बहती है तो उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? जो भी नदियाँ हमारे प्रदेश में, देश में बहती हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब बात आती है, आप सभी लोग पानी पीते हैं, तो पानी आपके घर में कहाँ से आता है? ट्यूबवेल से आ रहा है, हैंडपम्प से आ रहा है, समरसेबल से आ रहा है, या मार्केट से आ रहा है, सप्लाई वाला दे रहा है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। या टंकी लगी हुई है आपकी कॉलोनी में। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने के लिए कितना समय लगता है? बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है आपके मोहल्ले में पानी बहुत आसानी से, आपकी टोटी में पानी आपको आसानी से मिल रहा हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान जैसे कई सारे प्रदेश और कई सारे जिले, प्रखंड ऐसे हैं, कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। महिलाओं को मटका रख करके सर पे बहुत दूर तक की वो यात्रा तय करती हैं, उसके बाद उन्हें पानी मिलता है। कुछ इलाकों में तो कहा जाता है कि पानी की जो कीमत है, पानी की जो मोल है, वो मोती से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ जगहों पे तो ये भी कहा जाता है कि हाँ, घी अगर है तो घी गिर जाए ठीक है, लेकिन पानी ना गिरे। क्योंकि वहाँ पर घी मिलना आसान है लेकिन पानी मिलना आसान नहीं है। पानी बहुत दूर से लाया जाता है। पानी को मटके में रख करके 1 सप्ताह तक वो लोग पीते रहते हैं। कई जगहों पर टैंकर आता है, टैंकर 1 सप्ताह में 1 दिन आता है, उसमें भीड़ लग जाती है, लड़ाई हो जाती है कि हम पानी लेंगे। कई जगहों पर आपने देखा होगा, टोटियों पर पानी लेने के लिए महिलाएं सुबह से लाइन लगा देती हैं। तो इसलिए पानी को हमें बचाना है। क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लेते हैं? जहाँ से पानी आपके घर में आता है, क्या सभी लोग वहीं से पानी लेते हैं? इसको आप लिखेंगे। पानी को भर कर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका उत्तर आप लिखेंगे। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं? आप जाते हैं, माता जी आती हैं, दादी जी जाती हैं, आपकी बहन जाती है, आपका भाई जाता है, कौन जाता है? क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? क्या ये समस्या है? ये समस्या तो अब बहुत कम मिलती है। नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भर कर रखते हो। यानी आपके घर में जिन में पानी भरा जाता है, अगर इसमें भरा जाता है, बाल्टी हो या डिब्बा हो, मटका हो, जग हो, जहाँ पर भी इसको रखा जाता है उसको आप उसमें रंग भरेंगे। तुम्हारे घर में यदि किसी और चीज़ों में पानी भर कर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम भी लिखो। दिए गए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो क्या होगा? किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा, किस बर्तन में सबसे अधिक पानी होगा? इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ऊपर तक भर दिया गया है तो सब में
जो है पानी किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। ये छुटकी है, तो छुटकी जो है चकरा गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है उसको आप देखिए। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ा दिए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता। अंकल ने पना एक कांच के गिलास में पलट दिया और नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पना था? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी एक ऐसी या द्रव का एक स्वरूप होता है कि अगर वो बड़े गिलास में डाला गया है तो अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है। बड़े गिलास से छोटे गिलास में अगर वो गया है तो अपना आकार वो बदल लेगा। गिलास से कटोरी में डाला जाएगा, मटके में डाला जाएगा तो वो आकार बदल लेगा। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली में ढूंढो और उनको आप गोला करेंगे। जैसे इन्होंने बताया है सागर से मिलता है, तो आप सागर से बताएंगे। आपको अगर तालाब कहीं दिख रहा हो तो आप तालाब बता देंगे, ठीक है। झील अगर आपको कहीं पर इसमें दिख रही है तो आप झील बता देंगे, ठीक है। झरना कहीं दिख रहा है तो झरना बता देंगे। इनमें से जो अलग है उस पर आपको गोला करना है और बताओ क्यों। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो इसको आप हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। जैसे कि कह रहे हैं नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। अब इसमें कह रहे हैं जो अलग है। अब नदी से हमें पानी मिलता है, तालाब से पानी मिलता है, नल से पानी मिलता है, सोता से पानी मिलता है, लेकिन पहाड़ से नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, सब में पानी की ज़रूरत दिख रही है आपको, लेकिन कंघी करने में पानी की ज़रूरत नहीं दिख रही है। गोला कर दीजिए। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, सब पानी में रहते हैं, लेकिन ये जो है नहीं रहता। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कार सड़क पर चलती है, बस सड़क पर चलती है, रेलगाड़ी का जो पथ होता है, जो ट्रैक होता है, उस पर चलती है, लेकिन वो भी ज़मीन पर ही चलती है। साइकिल भी ज़मीन पर ही चलती है, यानी कच्ची जो कच्चे रास्ते हैं उस पर भी चल सकती है, इंटरलॉकिंग उस पर भी चल सकती है, रोड है उस पर भी चलती है, सीमेंटेड रोड है उस पर भी चलती है, लेकिन कुल मिलाकर के ज़मीन पर ही चलती है। लेकिन नाव जो है वो पानी में चलती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो रंगों से खेल। एक कागज़ को बीच से आपको मोड़ लेना है। अब खोल कर अलग अलग रंगों को कुछ बूंदें आपको डालनी है। कागज़ को फिर से मोड़ कर दबा लो, खोल कर देखो क्या बना। कुछ आकृति आपको इसमें बनी दिखाई देगी। तो बच्चों, आज से आप प्रण करिए कि आप पानी को बचाएंगे, पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम इस धरती पर नहीं रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।